नेताओं का चरित्र बेश्याओं के चरित्र से ज्यादा खतरनाक है जनाब। और ये मैं नहीं कहता हूं, समझे? ये लोग किसी के नहीं होते। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना और पॉलिटिशियन, इससे कई अरब गुना ज्यादा बेसिया का कैरेक्टर है। इसके कैरेक्टर इतने खतरनाक हैं जो कंप्लीट डेमोक्रेसी और आइडियोलॉजी कोलैप्स कर रही है। इस पर जो हमला हुआ उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए 307 का। डेमोक्रेसी में चोर को चोर नहीं कहना है, अन्यथा एफआईआर हो। डेमोक्रेसी में डकैत को डकैत नहीं कहना है, अन्यथा एफआईआर होगा। डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी को घर ढुक्का नहीं कहना है, अन्यथा एफआईआर होगा। तो जैसा करिएगा, जैसी वैसे न भरिएगा। आवाज के अलावे डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन के अलावे, राष्ट्र कवि दिनकर कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाए तो समझना संसद और विधानसभा बहरी हो। तो फिर गलत लोगों यह सोचता है कि अब जिंदा कौम नहीं बची। तो डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए और अपने राइट्स के जीवन के लिए, अपने अधिकार के लिए, जब सिस्टम कंप्लीट रूप से नेता माफिया का नेक्सस, और इस कंट्री में वैसे भी जाति धर्म मजहब के अलावे हिंदू मियाँ भगवान भाग भरोसे, अब आप लोग आदमी को मारा उससे ज्यादा झंडा पर बाप बाप कर लें। यदि मैं आपसे सवाल यह कर दूं, भारत विश्व गुरु बना था विवेकानंद से कि शिकागो के स्पीच से कि झंडा से? मैं यदि आपसे यह सवाल कर दूं कि सीप से हम वसुधैव कुटुंबकम बने थे कि झंडा से? मैं यदि आपसे यह सवाल कर दूं कि राम की मर्यादा से हम इंसानियत हम की जब भारत की बनी थी कि झंडा थी उस वक्त? मैं यदि यह सवाल कर दूं आपसे कि गुरु गोविंद के चारों बच्चे शहीद हुए थे, उससे हम जाने गए कि झंडा से? हजरत हुसैन जब नमाज पढ़ रहे थे उसकी कुर्बानी से जाने गए कि झंडा से? तब तो हमको रावण से, यजीद से, कंस से, इनसे जानना चाहिए। आदमी मर रहा है और आप प्रेस वाला कुछ और बोल रहे हैं, मार रहे हो आदमी, नौकरी नहीं दे रहे, इस पर चर्चा ही नहीं कर रही। ये 4 सालों से नहीं ये लड़ाई है जी। कोई यूपीए की आप अभी जो सरकार बनी 10 दिन पहले उसमें तो है नहीं। आप 2 करोड़ रोजगार की बात की, आप जब इंडिया में आए तो आपने 7 लाख रोजगार 8 सालों में नहीं दिए। 7 लाख। और बिहार की जीएसटी भी आपने रोक ली, का पैसा रोक लिया। 50,000 करोड़ रुपया लगेंगे हमें तनख्वाह देने में। 70,000 पुलिस नहीं है अभी, 70,000। 1,45,000 पुलिस की जरूरत है बिहार को। 1,45,000 जिसमें 70,000 की बहाली होनी। 2,60,000 टीचर है, उसके बाद इंजीनियरिंग है, टेक्नीशियन है, लैब है और क्लर्कियल जॉब है। अभी तत्काल मिनिमम 3,65,70,000 के लगभग सीट वैकेंट है। सवाल आप ये उठाते नहीं है कि नियोजित कब खत्म होगा, हम कब तक नियोजित पर नौकरी करेंगे। 90% टीचर नियोजित पर सर्विस कर रहा है। और आप सबसे पहले यह बात उठाए थे कि हम आएंगे तो नियोजित खत्म करेंगे। क्या हुआ? ये जो लुबिका और ये अंजना कश्यप, इनको पेट में दर्द क्यों होता है? जोगी ने टीचर को मार के सुला नहीं दिया था? उसी दिन हम लोगों पर 2 बार लाठी चार्ज हुआ पटना में। इन लोगों के पहले हम पर लाठी चार्ज हुआ। अरे लाठी चार्ज और मरने के लिए तो डेली हम निकलते ही हैं। डेली हम 20-40 मौत में जाते हैं डेली। तो
अभी भी हम 5 मर्डर से आ रहे हैं, फिर आगे 5 मर्डर में जाएंगे। इन नेताओं से पूछिए ना कि जो मीडिया ट्रायल होता है उसी के लिए बाप बाप क्यों करते हैं, और जो मीडिया ट्रायल नहीं होता उसके लिए नेता कभी घर से काहे नहीं निकलते। और ये पैदा किसका किया हुआ है? नेताओं का चरित्र वेश्याओं के चरित्र से ज्यादा खतरनाक है जनाब। और ये मैं नहीं कहता हूं, समझे, ये लोग किसी के नहीं होते। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना और पॉलिटिशियन, इससे कई अरब गुना ज्यादा वेश्या का कैरेक्टर है। इसके कैरेक्टर इतने खतरनाक हैं जो कंप्लीट डेमोक्रेसी और आइडियोलॉजी कोलैप्स कर रही है। आप इस पर चर्चा करिए। गरीबी नाजायज औलाद किसकी बन गई? इन नेताओं की पैदाइश है। करते क्यों नहीं है कुछ? 48 घंटे के अंदर बोले के सिंह को हम सस्पेंड करेंगे, 72 घंटा से ऊपर होने चला, अभी तक नहीं हुआ। है भाई सरकार आपकी, आपको इतना देर क्यों लग गया? हम अपनी सरकार को ये जरूर, इतना देर पदाधिकारी को खत्म करने में और माफियाओं को खत्म करने में नहीं लगाना चाहिए। और इसमें सबसे खतरनाक भूमिका नेताओं की। खाली इसको गाली दे दो, उस नेता को गाली दे दो, उस पार्टी को गाली दे दो, हम इधर आ गए, मेरा वोट, हमको जब इधर बारी आई तो इसको गरिया दो, उसको बारी आई तो उसको गरिया दो। बात फेयर करिए ना। हमाम में दोनों नंगे हैं। हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? टी एस टी बी टी सारा चीज जितना है सब 4 साल 5 साल 6 साल से लड़ा हुआ है। कोई प्रतियोगिता के लिए लड़ रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं हमारा नंबर पर कर दो, कोई कह रहा नहीं एग्जामिनेशन बेसिस पर करो, टॉपर बेसिस पर करो। इस पर जो हमला हुआ उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए 307 का, कि बिना पानी के, बिना आंसू गैस के, और वो भी एडीएम रैंक के पदाधिकारी के सिंह ने खुद लाठी बेरहमी से क्यों मारा? उनके प्रमोशन पर रोक लगनी चाहिए और उनको कभी भी मुख्यालय पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए किसी भी की। आप लोग प्रश्न करते हैं ऐसा ऐसा